नजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और गुरु दसम भाव में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। देखिए, जैसे सूर्य और गुरु जब दसम भाव में होंगे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कर्म भाव है, हम जिंदगी में क्या करेंगे। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य गुरु बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं दसम भाव। और सूर्य और गुरु, सूर्य क्या है, नेतृत्व करता है, तेज है, अग्नि है, और गुरु क्या है, ज्ञान है, न्याय है। क्योंकि गुरु ज्ञान के भंडार हैं, जातक को उस जगह पहुंचाते हैं जहां पे ज्ञान से संबंधित चीजें प्राप्त होती हैं। अब दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। हम जिंदगी में अपने दम पे कर्म के अनुसार क्या काम करेंगे। देखिए, एक छोटी सी चीज बता दें यहाँ पे, क्योंकि सूर्य और गुरु जब यहाँ पे युति हो रही है और अगर शुभ राशि में इनकी युति हो रही है, उच्च राशि में अगर युति हो रही है, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य और गुरु जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक चीज तो स्वाभाविक सी बात है कि जातक जिंदगी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि हासिल करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जातक को तेज देंगे, नेम फेम देंगे, और गुरु जिस फील्ड में होगा उस फील्ड से ज्ञान देंगे। उस ज्ञान से वो जिंदगी में एक सामाजिक मान सम्मान तो प्राप्त करेगा ही, और जिस प्रोफाइल में वर्क कर रहा होगा उस प्रोफाइल में भी उसको उस पद के द्वारा सम्मानों की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य और गुरु, सूर्य वहां पे व्यक्ति को तेज दिमाग, तेज नेतृत्वकर्ता बनाएंगे, और गुरु जो है यहाँ पे जातक को ज्ञान की वृद्धि देंगे। ज्ञान से जातक अपनी जिंदगी को रोशन करेगा और समाज में एक मान सम्मान प्राप्त करेगा। यहाँ पे जब सूर्य और गुरु बैठे होंगे, देखिए एक चीज बता दें, जब सूर्य और गुरु की महादशा चलेगी तब जातक जिंदगी में और ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन यहाँ पे जब सूर्य बैठे, सूर्य और गुरु की युति हो रही है और शुभ युति हो रही है कि युति बहुत अच्छी सुंदर बन रही है, तब यहाँ पे ऐसे जातक जिंदगी में कार्य बहुत ही अच्छा करेंगे और ऐसे जातक किसी ऐसे पद पे होंगे जहां पे उसको नेतृत्व करने की क्षमता मिलने वाली है। और क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सूर्य और गुरु दोनों ग्रहों का कहीं ना कहीं फल मिलेगा। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य चमक है, नेतृत्व है, अग्नि है। ऐसे जातकों के अंदर एक ऐसा इनका दिमाग होगा कि ये किसी भी फील्ड में हो, जातक जितने भी उनके कलीग्स होंगे, कार्य करने वाले होंगे, ऐसे जातक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य आएंगे। अगर ये पॉलिटिक्स में भी होंगे तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी रहेंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें, वहां पे ऐसे पद पे होंगे जहां पे इनको ज्ञान देने की जरूरत होगी, ज्ञान को बांटने की जरूरत होगी, लोगों को समझाने की जरूरत होगी। इनकी व्यक्तित्व से जो लोग प्रभावित होंगे और इनकी ओर खींचे हुए चले आएंगे, जिसके कारण ये जिंदगी में जिस जगह होंगे उस जगह एक ऐसी छाप छोड़ेंगे कि जिंदगी भर इनको लोग याद करते रहेंगे कि मेरा कोई बॉस या मेरा कोई नेतृत्वकर्ता ऐसा था जिसने हमको इन चीजों का ज्ञान दिया, जिसके दम पे आज हम जिंदगी में एक उच्च मुकाम पे पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे जातकों को लोग उनके पीठ पीछे भी सम्मान करेंगे, उनके पीठ पीछे भी उनके गुणगान गाएंगे। क्योंकि ऐसा सूर्य और गुरु जब दसम भाव में होते हैं तो ऐसे जातक की कुंडली कहती है। क्योंकि ये केंद्रस्थ सूर्य और गुरु की युति हो रही है, इससे जातक की कुंडली कहीं ना कहीं बलवान तो होती ही होती है, और जिंदगी में जातक एक बलवान टाइप का व्यक्ति सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। वाहन सुख जातक की जिंदगी में होते हैं, भौतिक सुख भी जिंदगी में होते हैं, और ऐसे जातक जिंदगी में एक ऊंचाइयों पे जातक छूता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति हो रही है तो सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी। जो सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी सूर्य और गुरु दोनों की, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी। तो चतुर्थ भाव है किस चीज का, भौतिक सुख का है। तो ऐसे जातक भौतिक रूप में हर चीज में सुख संपन्न होता होगी, उसके पास गाड़ी बंगला जमीन जायदाद हर चीज उपलब्ध होगी, और ऐसा जातक
जिंदगी में एक ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। और जिंदगी में ऐसा नहीं कहेंगे कि वो अपनी कर्म के दम पर, अपनी कर्मशीलता के दम पर जीवन में एक उच्च पद हासिल करके और उच्च पद हासिल करने के बाद उस पे कार्य ग्रहण प्राप्त करने के बाद जातक जिंदगी में एक ऊंचाई छूता हुआ चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति आलसीपन बिल्कुल ऐसे जातक के अंदर नहीं होगा, आलस्य कहीं छू नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक जिस कार्य की ओर अपना मन अग्रसित कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उसकी उस ओर ऐसे जातक बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और उस तरफ मेहनत करते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सूर्य और गुरु की युति यहाँ पे तो हो रही है और अच्छी युति हो रही है, लेकिन एक चीज अगर हम बात करें कि ऐसा जातक शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए, शिक्षा ग्रहण करने के रूप में, तो ऐसा जातक शिक्षा के प्रति भी प्रेमी होगा। शिक्षा ग्रहण करने का उसका बहुत एक उद्देश्य होगा और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि जातक ऐसा सोचेगा, क्योंकि अगर हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो जिंदगी में ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे। ऐसे जातक के अंदर एक ऐसी कुछ सोचनीय क्षमता होगी कि जातक जिंदगी में शिक्षा की ओर आकर्षित रहेगा और शिक्षा की ओर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति यहाँ पे ये बताती है कि जातक जिंदगी में ऊंचाई तो प्राप्त करेगा ही करेगा और जीवन में एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ग्रहण करेगा। यहाँ पे अगर हम एक चीज बात करें कि अगर सूर्य और गुरु की युति यहाँ पे हो रही है और मान लिया राहु या शनि की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं युति में समस्याएं आएगी, नकारात्मकता आएगी। तब कहीं ना कहीं उन चीजों को पाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कभी कभी झूठे आरोप ऐसे जातकों पे लग जाते हैं या किसी गुस्से के कारण, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और सूर्य क्या है, जातक को गुस्सा दिलाते हैं। जब वहां पे किसी नकारात्मक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही होती है, सूर्य या शनि की दृष्टि पड़ रही होती है, पूर्ण दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने गुस्से के कारण गलत डिसीजंस लेते हैं और गुस्से में कुछ गलत कार्य कर जाते हैं, जिससे उनको हानि होती है और जातक परेशान होता है। और कंपटीशन के दौर में जब ये होंगे, अगर तब कहीं जो दृष्टि पड़ रही होगी, तो कंपटीशन में कभी कभी उनको कुछ समस्याएं आएंगी। कंपटीशन के टाइम पे उनको कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आ सकती हों, वो बीमार पड़ सकते हैं या किसी कारण ऐसा फंस जाए कि वो एग्जाम देने ना जा सके। अगर वो ऐसी स्थिति में या किसी बिजनेस पॉइंट्स पे अगर कार्य कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तब वहां पे उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं। तो आगे बढ़ने में तब समस्याएं कहीं ना कहीं रुकावट का उनको सामना करना पड़ेगा। उनको तब पीछे नहीं हटना है, उनको मेहनत करना है। ये जातक देख सकता है अपनी कुंडली में, अगर उसे ज्ञान है थोड़ा बहुत कुंडली का, कि हमें हमारे दसम भाव में अगर सूर्य गुरु की युति बन रही है तो कोई निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि को नहीं पड़ रही। इस चीज का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे जातकों को इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल में दसम भाव की कुंडली में जब सूर्य और गुरु की युति बन रही है, अगर कोई निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसे जातक जिंदगी में एक ऊंचाइयां छुएंगे और धन मान प्रतिष्ठा ग्रहण करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।